टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने पहले मंगल ग्रह पर जाने की बात की। उसके बाद पूरी दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक कार और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को चलाने की सोची। फिर सैटेलाइट के जरिए पूरी दुनिया भर में इंटरनेट प्रोवाइड करवाने की बात की। और अब टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने एक ऐसी चिप को बना लिया है जो साल 2030 के अंत तक इंसानों के दिमाग में इंस्टॉल की जा सकेगी। एक इलेक्ट्रॉनिक चिप को बनाने वाले इंजीनियर का कहना है कि अगर इस इलेक्ट्रॉनिक चिप को किसी इंसान के दिमाग के अंदर इंस्टॉल कर दिया जाए तो उसके दिमाग और शरीर के अंगों को अपने हिसाब से हैंडल किया जा सकता है। अगर उस आदमी को कोई बीमारी होने वाली है तो बीमारी होने से पहले ही वो इलेक्ट्रॉनिक चिप इस बात की इंफॉर्मेशन दे देगी। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चिप के अंदर जो भी डेटा होगा वो इस इलेक्ट्रॉनिक चिप को बनाने वाली कंपनी के सर्वर पर अपलोड हो जाएगा। अगर वो कंपनी चाहे तो पैसे के बदले उन सभी डेटा को किसी भी दूसरी कंपनी या फिर राजनीतिक पार्टी को बेच सकती है, जिसका इस्तेमाल कोई भी दुश्मन देश हमारे ऊपर हमला करने के लिए कर सकता है। पॉलिटिकल पार्टी देश की जनता को अपने कंट्रोल में लेने के लिए कर सकता है, और कोई हैकर या फिर हमारा दुश्मन हमें ब्लैकमेल करने के लिए भी इस डेटा का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन टेस्ला के मालिक एलन मस्क का कहना है कि वो इस इलेक्ट्रॉनिक चिप को इतना आम बना देंगे जितना कि आज के वक्त में मोबाइल फोन है। ये तो आप सभी जानते हैं कि खुद हम भी मोबाइल फोन को जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी मजबूरी है कि 24 घंटे हमें मोबाइल फोन को अपने साथ रखना ही पड़ता है। तो क्या साल 2030 के बाद उस इलेक्ट्रॉनिक चिप को भी हमारे दिमाग में इंस्टॉल करना पड़ेगा? और अगर हम उस इलेक्ट्रॉनिक चिप को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना भी लेते हैं तो इसके कितने फायदे और कितने खतरनाक प्रभाव हमें देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, मानकर चलिए शहर के अंदर कोई अपराधी है जो बहुत बड़ी चोरी करके या फिर किसी की हत्या करके भाग रहा है, तो सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही पुलिस उस इलेक्ट्रॉनिक चिप को अपने कंट्रोल में लेकर उस अपराधी को आसानी से हैंडल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक चिप के अंदर एक ऐसी चीज होगी जिसके द्वारा उसके दिमाग के अंदर करंट पैदा करके उसके शरीर को पैरालाइज किया जा सकेगा, और बिना किसी गोलीबारी के, बिना किसी कैजुअलिटी के किसी भी अपराधी को पकड़ना आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चिप को बनाने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर इस चिप को किसी इंसान के दिमाग में इंस्टॉल करके उसे अंतरिक्ष में भेज दिया जाए तो दुनिया के किसी भी कोने में इंसान अपने शरीर को उस जगह पर रहने लायक बना लेगा। उस चिप के द्वारा कोई भी इंसान अपने शरीर को उस जगह के हिसाब से ढाल सकता है। हमें ना तो किसी मोबाइल फोन की जरूरत पड़ेगी, ना ही किसी कंप्यूटर की। हमारा शरीर खुद एक चलता फिरता कंप्यूटर बन जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक चिप के द्वारा होने वाले बुरे प्रभावों की। दोस्तों, इस इलेक्ट्रॉनिक चिप के अंदर इतनी पावर होगी कि उस चिप के जरिए हमारे दिमाग में अलग तरह की विचारधारा को इंस्टॉल किया जा सकेगा, और हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या चाहते हैं, ये भी उस इलेक्ट्रॉनिक चिप के जरिए कोई भी हासिल कर सकता है। और भविष्य में अगर इस इलेक्ट्रॉनिक चिप को इंसानों के दिमाग में फिट किया जाता है तो इसका इस्तेमाल, या फिर कहें इसका सबसे पहला गलत इस्तेमाल कोई और नहीं बल्कि उस देश का पॉलिटिकल पार्टी ही करेगा। पॉलिटिकल पार्टी बड़ी आसानी से अपनी विचारधारा को, अपनी बातों को अपने देश के हर एक नागरिक तक पहुंचा पाएगा, चाहे वो विचारधारा गलत हो या फिर सही। इतना ही नहीं, बड़ी आसानी से उस इलेक्ट्रॉनिक चिप की वजह से हम उस विचारधारा को मानने के लिए मजबूर भी हो जाएंगे, और उस इलेक्ट्रॉनिक चिप के अंदर मौजूद डेटा के द्वारा ये भी पता लगाया जा सकेगा कि कौन सा इंसान किस विचारधारा को, किस पॉलिटिकल पार्टी को या फिर किस चीज को सपोर्ट करने वाला है। अब दूसरी सबसे बड़ी बात आती है ब्लैकमेल की। जिस तरह से आज कभी किसी राष्ट्रपति का फेसबुक या फिर ट्विटर अकाउंट हैक हो जाता है तो कभी खुद एलन मस्क किसी हैकर के शिकार हो जाते हैं, और भविष्य में अगर कोई खतरनाक है उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जो हमारे दिमाग में इंस्टॉल होगा उसे हैक कर सकता है या फिर उसके सर्वर को हैक कर लेता है, तो इसके बहुत ही बुरे परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि उस हैकर को हमारे बारे में छोटी से छोटी डिटेल का पता लग जाएगा, जिसके जरिए वो आसानी से हमें ब्लैकमेल कर सकता है। दूसरी बात ये कि जैसा हमने पहले बताया कि इस इलेक्ट्रॉनिक चिप के अंदर एक ऐसी चीज होगी जिसके द्वारा हमारे दिमाग में करंट को फ्लो किया जा सकेगा, जैसे कि अपराधियों के साथ किया जाता है। लेकिन अगर कोई दुश्मन देश या फिर कोई हमारा दुश्मन या फिर कोई हैकर गलती से इसका इस्तेमाल करता है तो किसी शहर ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों को इसका पूरा परिणाम भुगतना पड़ सकता है। वो
आसानी से किसी के भी दिमाग में करंट फ्लो करके उसके शरीर को पैरालाइज कर सकेगा। अगर एक साथ महज 1% लोगों के साथ भी ऐसा केस हो जाए तो ये किसी भयंकर से भयंकर महामारी से कम नहीं होगा। इन सब के बावजूद ऐसा भी कहा जा सकता है कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनका कोई जाति धर्म नहीं होता, उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से मतलब होता है और वो होता है पैसा। और ऐसा संभव है कि अगर उस इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली किसी भी कंपनी को जरूरत से ज्यादा पैसा दिया जाए तो उसके सर्वर पर मौजूद हर एक डेटा को किसी को भी बेच देगा, चाहे वो किसी कंट्री का दुश्मन हो या फिर कोई दूसरी कंपनी। ऐसी स्थिति में हमारा दुश्मन देश उस इलेक्ट्रॉनिक चिप के सर्वर का इस्तेमाल अपनी दुश्मनी को पूरा करने में कर सकता है। मानकर चलिए भारत के हर एक इंसान के दिमाग में इस इलेक्ट्रॉनिक चिप को इंस्टॉल कर दिया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक चिप जिस कंपनी का होगा, हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान या फिर चाइना उसे भारी भरकम पैसा देकर उस इलेक्ट्रॉनिक चिप के डेटा को हासिल करने की कोशिश करता है और वो कंपनी उसे बेच भी देती है। ऐसी स्थिति में कोई भी देश किसी भी देश के हमला करने के लिए बिना किसी गोली बम बारूद के किसी भी देश को निस्तो नाबूद कर सकता है। इन सब के अलावा इस इलेक्ट्रॉनिक चिप के मार्केट में आने के बाद प्रतिस्पर्धा भी बहुत बुरी तरह से बढ़ जाएगी। अब ऐसा होगा उस वक्त दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां होंगी या फिर कोई कारखाना होगा, वहां पर उसी इंसान को जॉब पर रखा जाएगा जिसके दिमाग में सबसे अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिक चिप इंस्टॉल की होगी। ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे आज के वक्त में किसी भी मोबाइल फोन कंपनी का अपडेटेड वर्जन या 1 या 2 महीने में लॉन्च हो जाता है। जैसे कि आज आईफोन 11 आता है तो अगले ही महीने आईफोन 12 या फिर 13 आ जाता है। इसी तरह उस इलेक्ट्रॉनिक चिप का भी अपडेटेड वर्जन हर कुछ महीनों के बाद मार्केट में आता रहेगा और इंसानों की मजबूरी होगी कि उस इलेक्ट्रॉनिक चिप का अपडेटेड वर्जन अपने दिमाग में इंस्टॉल कराएं, क्योंकि किसी भी कंपनी में जिन लोगों को काम पर रखा जाएगा उसके अंदर सबसे अपडेटेड वर्जन होना जरूरी होगा। यहाँ तक कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसी होगी जो उस इलेक्ट्रॉनिक चिप को बनाने वाली कंपनी से सारा डेटा खरीद कर दुनिया के हर अलग अलग इंसान को उनके हिसाब से एडवर्टाइजमेंट दिखाएगी। जैसे अगर कोई आदमी शहर के अंदर रहता है तो उसे महंगी महंगी कार का एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा, वहीं अगर कोई आदमी गाँव का रहने वाला है तो उसे और चीजों की एडवर्टाइजमेंट दिखाकर लुभाया जाएगा। और तो और एडवर्टाइजमेंट कंपनी को अपना एडवर्टाइजमेंट दिखाने के लिए किसी खास इक्विपमेंट की जरूरत ही नहीं होगी, बल्कि वो दूर बैठे ही हमारा इलेक्ट्रॉनिक चिप के अंदर अपना डेटा भेजेगा और वो इलेक्ट्रॉनिक चिप अपने आप हमारे दिमाग में उस चीज की तस्वीर तैयार कर देगी। हमारा पास्ट, हमारा प्रेजेंट और हमारा फ्यूचर, हमने 10 साल पहले क्या किया था, हमने 20 साल पहले किस प्रत्याशी को वोट दिया था, हर एक चीज उस इलेक्ट्रॉनिक चिप के जरिए उस चिप को बनाने वाली कंपनी के सर्वर पर अपलोड हो जाएगी। यानी कि हमारी लाइफ बिल्कुल पर्सनल नहीं रह जाएगी। हमारी जिंदगी का हर एक डेटा किसी और के हाथों में होगा। बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक चिप मार्केट में आता है तो दुनिया 2 गुटों में बढ़ जाएगी। एक तरफ वो लोग होंगे जो अपने आप को बीमारी से बचाने के लिए या फिर किसी और वजह से उस इलेक्ट्रॉनिक चिप को समर्थन करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग होंगे जो इस इलेक्ट्रॉनिक चिप के खिलाफ खड़े होंगे। और ऐसा भी संभव है कि कुछ लोग खुशी खुशी इस इलेक्ट्रॉनिक चिप को स्वीकार कर लेंगे और कुछ लोगों को मजबूरन इलेक्ट्रॉनिक चिप को स्वीकार करना पड़ेगा। खैर क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाल ही में कुछ दिनों पहले एक प्रोग्राम के दौरान टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने बताया कि उनकी कंपनी ने एक इलेक्ट्रॉनिक चिप को तैयार किया है जिसे सुअर के दिमाग के अंदर इंस्टॉल किया गया था। उस इलेक्ट्रॉनिक चिप के जरिए वो सुअर के शरीर में होने वाली समस्याओं का आसानी से पता लगा पाए थे और भविष्य में वो इस इलेक्ट्रॉनिक चिप को इंसान के दिमाग में इंस्टॉल करके इंसानों को भी तरह तरह की बीमारियों से निजात दिला पाएंगे। खैर आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में इंसानों के साथ क्या क्या होने वाला है और टेस्ला के मालिक एलन मस्क का ये प्लान क्या वाकई में सफल हो पाएगा? आप अपनी राय कमेंट में देना। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलना।